नाम है? एक मिनट में दिल्ली विधानसभा में प्रचार प्रसार के लिए आया हूँ। मुझे यहाँ एक ऐसे भाई साहब से मुलाकात हुई जिनके गले में बहुत बड़ी चेन डली हुई है, जो एक रोचक विषय बनी हुई है। जो भी व्यक्ति आता है वो इनसे एक ही प्रश्न करता है कि ये इतनी बड़ी चेन आपने गले में क्यों डाली है। तो मेरा भी भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम ओम प्रकाश पटेल। ओम प्रकाश पटेल। कहाँ के रहने वाले हो? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। अच्छा अच्छा, तो यहाँ कब से आए हो? मैं आज ही आया हूँ। आज ही आए हो। ये क्या डला हुआ है गले में, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताओगे आप? ये गले में साहब, ये हथकड़ी बीड़ी जिसको कहते हैं, ये डली हुई है। हाँ हाँ। क्या हुआ कि ये बीजेपी सरकार जो है, हाँ। हमारे निर्दोष नेताओं को जेल भेजने का काम करती है। सबसे पहले इन्होंने हमारे सत्येंद्र जैन जी को जेल भेजा। सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे मनीष जी को जेल भेजा। तीसरे नंबर पे संजय सिंह जी को जेल भेजा। फिर भी इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आखिरी में इन्होंने अरविंद जी को जेल भेजा। फिर भी इनको समझ में नहीं आया। जब हमने इसका विरोध किया, भोपाल के अंदर बीजेपी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया, तो इन्होंने मुझे 18 लोगों की टीम के साथ हम लोगों को भी जेल भेजा। अच्छा, आपको जेल भेज दिया था? 18 लोगों की टीम थी, 18 लोग जेल गए थे हम लोग। हाँ हाँ हाँ। तो हम उसी दिन से ये विरोध कर रहे हैं कि आप अगर ऐसे सच्चे, अच्छे और ईमानदार लोग जो जनता के बीच में भला करना चाहते, देश से हम लोग भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते, केजरीवाल जी के आदर्शों पर चलना चाहते हैं, और केजरीवाल जी का भी एक उद्देश्य है कि देश से भ्रष्टाचार खत्म करना, और हम भी भ्रष्टाचार खत्म करना। तो ये क्या है, मतलब अब इसका क्या है? इसका ये है कि इन्होंने जब बार बार जेल भेजा तो हमने विरोध किया। हाँ। तो हमने ये संकल्प लिया, और हमारी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी ने ये हमें जो है हथकड़ी रूपी बेड़ी जो है पहनाई। हाँ, गले में पहनाई नीलम पार्क में। जिस दिन भारत में सब लोगों ने उपवास रखा था केजरीवाल जी, उस दिन पहनाई। अब हमारा ये संकल्प है कि केजरीवाल जी छूट गए हैं, पहले था कि छूट जाएंगे, अब छूट गए हैं, तो अब ये चैन मेरा अनुरोध है कि केजरीवाल जी होता। मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं आप? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, दक्षिण पश्चिम विधानसभा 152। तो साथियों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पधारे पटेल साहब कह रहे हैं कि जो आदमी शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, लोगों की भलाई के लिए काम करता है, ऐसे ही व्यक्तियों को उठाकर जेल में डाला। तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार जनता की सेवा अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, उस सेवा के बदले में केंद्र सरकार को उनको मेवा देना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनकी साफ छवि से परेशान होकर उनके ऊपर अनर्गल केस लगाकर अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी के एक क्लास के नेताओं को जेल में डालते हैं। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी हम जैसों को जेल भेजते हैं। जब लोग भोपाल में, तो लोगों ने खुद ही फिर जंजीर पहन ली कि नरेंद्र मोदी जी को दिखाने के लिए कि आपकी बेड़ियां हम पहनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग झुकने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश में जहां कहीं भी होगा, वो जंजीरें अपने गले में पहनेगा, पैर में पहनेगा, लेकिन वो झुकेगा नहीं, क्योंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार शहीद आजम भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलने वाला कार्यकर्ता है। ये जो जंजीरें पहनी जा रही है, ये पहनाई जा रही हैं, ये जंजीरें लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे कार्यकर्ता पहन रहे हैं। और आने वाले समय में अगर देश की जनता जागरूक नहीं हुई, देश की जनता ने समझ से वोट नहीं दिया, और देश की जनता ने अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, देश की जनता अगर हक अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानेगी, तो ये जो जंजीर है, ये जंजीर ये मोदी सरकार, केंद्र सरकार सबके पैरों में और हाथों में डालने जा रही है। वो कैसे डालेगी? किसान बरसों से आंदोलन कर रहे हैं अपनी फसल के उचित दाम के लिए, लेकिन किसानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, छात्रों को मारा जा रहा है, बेरोजगारों के ऊपर लाठी चलवाई जा रही है। ये जो सरकार है, जब पब्लिक डोमिनियन में, मैंने भी पब्लिक से दिल्ली में कई जगह जाके बात की, तो दिल्ली की जनता भी कहती है कि नरेंद्र मोदी ईवीएम के जरिए भी राज कर रहे हैं, ईवीएम में फ्रॉड करते हैं। आप बताइए ईवीएम के बारे में। ईवीएम का जिस प्रकार से पूरे देश में तानाशाही का राज है, और ये हथकड़ियाँ पहनी है इनने के कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देखी है और देखेंगे। और ईवीएम एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा, चुनाव में भ्रष्टाचार करने का एक जरिया है, जो कि
देश विदेश में शिक्षित देशों में भी ईवीएम से वोट नहीं डलते और भारत में तानाशाही की सरकार लाने के लिए ईवीएम से वोट डाला जा रहा है और जहाँ देखो वहाँ भाजपा की सरकार बनाई जा रही है। आदरणीय पटेल साहब, आपका संकल्प लगभग पूरा हो चुका है जी हाँ। और हम भगवान से और अरविंद केजरीवाल जी तक ये संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वो भी आपके इस संकल्प को तोड़वाएं और आप जल्द से जल्द इस गले से चैन को बाहर करें। अगर आने वाले समय में इसी तरीके से लोकतंत्र को कुचला जाएगा तो ये जंजीर आपके गले में नहीं, पूरे देश के लाखों करोड़ों युवाएं इस जंजीर को पहनने के लिए तैयार है। और मोदी जी, जेल से अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकर्ताओं को डराइए मत, धमकाइए मत। एक एक कार्यकर्ता जेल जैसी ही ज़िंदगी जी रहा है बाहर भी, हमें जेल से डर नहीं लगता। इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देखिए और देखेंगे, कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देखिए, इंकलाब जिंदाबाद।